कितना 8:36 36 जॉन इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ओ फादर क्या दिया? पुत्र तुझे, इसलिए पुत्र तुझे स्वतंत्र करे तो क्या करे? सचमुच बोल रहा है। हम जब क्या हो स्वतंत्र हो, मतलब खुदा जिस पे अनुग्रह करना चाहता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है। क्या होता है? जिसको चाहता है। देखिए अद्भुत प्लान है खुदा का, जो हम लोगों को खुदा क्या किया? स्वतंत्र किया। क्या किया? पुत्र ने चाहा और हम स्वतंत्र हो गए। फिर से पढ़िए एक बार। यदि इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुझे स्वतंत्र करे तो क्या करें? सचमुच मतलब क्या? कोई डाउट नहीं, मतलब कोई डाउट नहीं, कोई सवाल जो नहीं। हम लोग को क्या कर सके? स्वतंत्र नहीं होंगे। मतलब सचमुच क्या करेंगे? हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। पुत्र ने हम सबको स्वतंत्र कर दिया है। हम स्वतंत्र है। देखिए संसार के लोग है क्या उस पे ये अनुग्रह हुआ है? नहीं। इस पे दया हुआ है क्या? इस पे ऐसी कृपा हुआ है क्या? लेकिन हम जनों पे क्या होगा? खुदा हम जनों को क्या किया? स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्र किया। क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। मतलब मालूम है? पापों से, मृत्यु से, बीमारी से, रोगों से, दुर्बलता से, शैतान के हर एक कार्यों से, श्रापों से क्या क्या खुदा हमें स्वतंत्र कर दिया है। स्वतंत्र कर दिया। पहले हम लोग कैदी थे, शत्रु में थे। कैदी लोग को क्या बोलता है? स्वतंत्र बोल सकता है? ऐसा करता है। कैदी लोग को बोल सकता है स्वतंत्र? नहीं। वो जैसा बोलेगा वैसा उसको करेगा। अंदर कैद में करना पड़ता है। आज साफ सफाई करना है, क्या करना है? आज पानी मारना है, क्या करना है? पानी मारना है। झाड़ी में कुछ काम करना है तो क्या करना पड़ता है। टाइम पे उसको क्या करेगा? खाना जो टाइम पे देगा, नहीं चल पाएगा। अनुसार जो कैद में है देखिए वो खा सकता है क्या? नहीं, उसको जो मिलेगा। आज चिकन खाना है, आज मटन खाना है, खा सकता है? आज कुछ पकाना है, कर सकता है? नहीं कर। वो जिसको अनुसार जो कैदी है उसको जो प्रभुता करता है, वो जो चाहेगा वो उसको देगा। क्या करेगा? जिसका जिसके अंदर है, उसका जो हाकिम है, वो जो चाहेगा होगा। लेकिन हम जन देखिए प्रिय भाई बहन, क्या है? बड़ी दया हुआ है हमारे ऊपर। क्या हुआ? खुदा हमें क्या किया? स्वतंत्र हो चुके हैं। फिर से पढ़िए उसको, कैसे स्वतंत्र किया खुदा हमें। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि पुत्र तुझे स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो। सचमुच क्या हो गया? देखिए ये दया का हाथ खुदा बढ़ाया, हम लोगों को क्या कर दिया? खुदा स्वतंत्र कर दिया। तो स्वतंत्र हमें कर दिया। वो अनुग्रह को जानना, वो कृपा को जानना, वो दया को क्या करना? जानना। कैसे? पहले हम लोग भी कैदी थे, लेकिन खुदा ने हम लोगों पर क्या किया? बड़ी दया का हाथ बढ़ाया और स्वतंत्र कर दिया। किस चीज से? बाहरी संसार की जो अभिलाषा है, पाप शराब है, नशा की गुलामी है, चंद तरह का संसार में काम होता है, उस चीजों से हम लोगों को क्या किया? सारी रीति विधि से, जहाँ सब इकट्ठा होता है, टट्टा मजाक करता है, हंसी करता है, जहाँ पाप की कामी होता है, उस जगह से हम लोगों को क्या किया? आजाद किया, छुटकारा दिया, शांति दी। उस चीज को, बड़ी अनुग्रह को, उसको हमको कभी भूलना नहीं। क्या करना है? कभी नहीं भूलना नहीं। और पीछे मुड़ के कभी क्या करना है? देखना नहीं। बड़ी दया किया खुदा। देखिए उस अनुग्रह को हमको बोलना, उस अनुग्रह को हमको स्मरण रखना और खुदा की ओर क्या करने चलना, खुदा के मार्ग से न दाएं मुड़ना, न क्या करना? एकदम निशाने की ओर चलना है। हालेलुया। क्योंकि बड़ी दया का हाथ खुदा बढ़ा के, सामर्थ्य हाथ बढ़ा के खुदा ने हमें क्या किया? छुड़ाया। खुदा ने हमें ब्लेसिंग दिया। देखिए खुदा ने हमें आशीष दिया। देखिए कितने जनों को ये सब चीज आशीष नहीं मिला है। ये आशीष का भागी हम नहीं रहते, खुदा हमें नहीं छुड़ाया रहता, आज मेरा जीवन सोचिए ऐसा रहता क्या? सोचिए अपने आप को, ऐसा जीवन नहीं रहता। लेकिन ये जीवन का लायक खुदा ने हमें बना दिया। उसको कतई क्या करना है? हम लोगों को कतई नहीं भूलना है। किस लेवल में खुदा लाया, पहले कैसा हमारा जीवन था, खुदा ने कैसे हमें हमारे जीवन को सजाया, बचाया, ऊपर खाबर मार्ग को, ऊंचा नीचा मार्ग को क्या किया? खुदा समतल किया। तो उस चीजों को, कार को कभी नहीं भूलेंगे। कैसे हमारे जीवन को खुदा चलाया, किस स्तर में खुदा हमें लेके आया, अभी कैसा खुदा हमें रखा है, अभी तक संभाला। नहीं तो हम क्या हुए रहते? नष्ट हुए जाते। क्या होते? नष्ट हुए। पाप के गुलामी में हम भी पड़े रहते, लेकिन खुदा ने हमें क्या किया? दया का हाथ बढ़ा के खुदा ने हमें छुड़ाया। हालेलुया। इसके लिए खुदा को क्या करना है? धन्यवाद करना है। हालेलुया।
फर्स्ट कुरिन्थियों भाई बहन देखेंगे 10 का 13 देखेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों 10 का 13 देखिए क्या लिखा है। हम एक एक चीजों को स्मरण करते हैं, पहले हमारा जीवन कैसा था, अभी कैसा बनाया। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। देखिए हम लोग को खुदा कभी ऐसा जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्यों को क्या है सहने से बाहर है, मतलब बर्दाश्त। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर क्या है? सच्चा है, ट्रू है। और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। सामर्थ्य से बाहर क्या करते परीक्षा में? वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। कोई ऐसा नहीं हमें तकलीफ में दे देता है खुदा जिससे सहने से बाहर है, सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, ऐसा और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा। मतलब खुदा को मालूम है उससे कितना हम बर्दाश्त कर सकते उतना ही देगा। उससे बाहर क्या करते हैं हमें? वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। मतलब ऐसी परीक्षा आता है जो हम उसे निकल भी सके करके। प्रभु रास्ता भी निकालता है। लेकिन के लिए परीक्षा है, लेकिन रास्ता भी है। जो खुदा को ग्रहण नहीं किया, जिसके जीवन में ये आशीष नहीं मिला है, वो सबके पास ऐसे परीक्षा आता है जो कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ नहीं सोचता है, वो निकल नहीं सकता। क्या कर सकता? वो निकल नहीं सकता, उसका कोई रास्ता नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को कुछ परीक्षा भी हमारे जीवन में आता है, कुछ दुख तकलीफ भी आता है, खुदा उसके साथ साथ क्या दिया है? निकासी भी देता है। क्या दिया? निकासी। जो उस परीक्षा से हम कैसे क्या निकासी, क्या वो खुदा है निकासी। वो रास्ता कौन है? यीशु ही है। कौन है? यीशु। यीशु निकासी है। क्या है? यीशु निकासी है। यीशु को उपकार को नहीं भूलना है कि ना, यीशु से इतना प्रेम करना, जो प्रेम कम करते हैं, ग्रहण किए, हमें बचाया, तो हमारे संग और साथ वो रहता है, वो निकासी भी देता है, ऐसे तो निकल सकता है। हाले जो यीशु को नहीं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उसके पास ये निकासी नहीं, कुछ नहीं सोचता है। देखिए आए दिन इतना प्रेशर आता है, इतनी समस्या आता है, इतनी तकलीफ आता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। उसका लास्ट रिजल्ट क्या निकलता है मालूम है? क्या निकलता है? नरक का द्वार। क्या मिलता है? नरक का द्वार निकलता है। क्या निकलता है? जिसके पास यीशु नरक का द्वार, वो क्या करता है? अपने जीवन को खत्म कर देता है। मालूम है? उसके मन में चंद तरह की बातें आता है और वो क्या करता है? खत्म कर देता है। वो कहाँ जाता? लोग को दिया परीक्षा अगर कुछ आता है तो उसका निकासी कौन है? यीशु है। सत्य मार्ग और जीवन क्या बोलता है खुदा? मैं मार्ग क्या बोलता है? मैं वही निकासी मार्ग क्या है? खुदा ही है, हमें मार्ग देता है खुदा, इससे तू निकल सकते, इससे तू बच सकते। मतलब क्या? अगर कुछ हम गलती करते हैं तो हमको होता है, मालूम चलता है जो क्या होता है, ये गलती है, ये चीज हमको क्या करना है? नहीं करना है करके। क्या करना है? खुदा में आके ये चीज नहीं करना है करके। बता रहा हूँ, कल बताया, परसों बताया, आप लोग मीटिंग अटेंड किए, देखिए बताया, एक जनजात जन है, खुदा को जानता, उसका घराना दर घराना, पीढ़ी दर पीढ़ी। हमने बताया राम बाबू दास आए थे, प्रिय दास आए थे बल्लारी में। खुदा ने अद्भुत अद्भुत क्या किया उनके द्वारा, मिरेकल किया। खुदा ने अद्भुत तरह से उनको यूज कर रहा है। खुदा को धन्यवाद हो। आप बल्लारी के हैं, प्रॉपर बल्लारी से अप डाउन करते हैं आप। कैसा आपको मालूम चला? गए थे मीटिंग में, मालूम नहीं हमको कौन है राम बाबू, कहाँ मीटिंग हुआ था, क्या हुआ था, पता नहीं, कुछ है कि नहीं, कुछ इंटरेस्ट नहीं, नो इंटरेस्ट। मैं दौड़ के उनके पास गया ड्यूटी आवर में, कल परसों में गया था, परसों तो ड्यूटी आवर में दौड़ के गया, उससे मिला जो कुछ इसको मालूम रहेगा, जबकि उनका फैमिली अगर ड्यूटी करता है कि ना, उनका जो मतलब फादर है वो आया था, बड़ा क्रूस लगा के आए थे, वो स्टेटमेंट दिए अपना, लेकिन जहाँ जाते उनके फादर को पता, लेकिन उनको पता नहीं, वो जाते नहीं, इसलिए मालूम नहीं क्या है नहीं है। ऐसे ऐसे जन है, सोचिए तो बहुत दुख की बात है। तो ऐसे ऐसे उन सब जनों से हमको क्या करना है? मसीह सब है ऐसा नहीं है, सबसे वो सब चीज को भी हमको क्या करना है? देखना है। बताइए उनके जीवन में क्या है, नशा है। हम एक दिन उनके बस में राम बाबू बोला मसीह के कारण कितना बड़ा ठोकर खाया। राम बाबू स्टेटमेंट दिए, मसीह के कारण कितना छत्तीसगढ़ गया था तो बड़ी ठोकर खाया हमने, बड़ी क्या किया? ठोकर खाया कर, बहुत तकलीफ मसीह के कारण ठोकर खाया। तो सब चीज़ों को क्या करना है हमको? सब मसीह बराबर करता है बहन, है कि ना? हम सब जगह इकट्ठा होते हैं, चर्च में चाहे प्रार्थना में, तो बहुत सारे जन रहता है, उसको हमको देखना है। दस में इकट्ठा होते हैं, चर्च है, सब किसको, सबको आना, सबको जाना, किसको मना नहीं किया जाता है, सब आ सकता है। चर्च किसके लिए है? सबके लिए। किसको मना नहीं कर सकता है, नहीं, सब आ सकता है, जा सकता, लेकिन किसके पास है, कौन कैसा है, नहीं, सबको हमको जांचना है, मसीह को बड़ा ध्यान केंद्रित मसीह को परखना है। क्या मसीह की तरफ हमको रहना, उसका जीवन कैसा है, उसको मसीह को देख के हमको चलना।
वो भला आदमी को देख के परमेश्वर है। चलेंगे तब आप भटक जाएंगे, तब आप ठोकर खाएंगे। सब प्रकार का आदमी है, देखिए सब प्रकार का रहता है। एक उंगली हाथ का क्या है, 5 है, 5 प्रकार का है, छोटा है पैर। तो हमको नहीं, खुदा को देख के हमको मसीह में क्या करना है, ये वे में चलना है भाई बहन। क्या करना है, चलना है। जो खुदा में सही तरह से चले, अच्छा चल रहा है उसका अनुकरण कीजिए, चलता है। लेकिन जो सही नहीं चल रहा उसका अनुकरण नहीं करना है। क्या करना है, वो कैसा कर रहा है, वो जवाब सवाब कैसा कर रहा है, उसके जवाब सवाब को हमको समझना है। उनको क्या सब बातों के जवाब नहीं देना है। हाले खुदा भी ऐसा किया, क्या किया, खुदा भी ऐसा किया है। संसार में रहा, साढ़े 33 साल रहा, निष्पाप रहा, और क्या रहा, वो निष्कलंक रहा, निर्दोष रहा। क्या रहा, निर्दोष रहा। उसका हमको क्या करना है, अनुकरण करना, और उनको देख के क्या करना है, हमें चलना है भाई बहन। क्या कहे, चलना है। और इसी सदोकी खुदा जक्कई के घर गया, जक्कई को बोला आज तेरे घर में क्या है, उद्धार है। और जक्कई के घर में तो फरीसी सदोकी क्या बाइबल का ज्ञाता था, क्या करता था, ज्ञाता था, उपवास करते थे, खुदा के पवित्र शास्त्र का ज्ञान था। लेकिन क्या बोले, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं करके ऐसा सोचता होगा। हालेलुया। लेकिन खुदा क्या रुका, क्या बोला आज तेरे घर में क्या है, जाना मेरा जरूरी है। एक पापिन स्त्री को खुदा क्या किया, क्षमा किया, उसको क्षमा किया। तो बहुत सारे जनों हैं कि ना, उसको नहीं देखना। हम खुदा क्या करता है, मनों को जानता है। क्या करता है, मनों को जानता है। हम कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहा है। हालेलुया। सबको क्या करना है, देखो वहाँ बहुत तरह का आदमी आएगा जाएगा। हालेलुया। मेरा जीवन कैसा रहना चाहिए, खुदा को देख के चलना है। खुदा का जीवन कैसा, खुदा को देख के हमको ये मार्ग में चल। खुदा क्या बोलता है, कोई लिखा है क्या, कोई लिखा है सत्य मार्ग और जीवन, कोई लिखा है, मैं लिख सकता, कौन लिखा है, ये खुदा। उनके वचनों को क्या करते हैं, प्रतीक करते हैं। खुदा क्या है, मार्ग। उनकी मार्ग पे हम क्या करते हैं, प्रिय भाई बहन, चलते हैं। हालेलुया। जो अच्छा चल रहा है उनका अनुकरण कीजिए। देखिए हालेलुया। खुदा को क्या करना है, धन्यवाद करना है इन बातों के लिए। रोमन्स पढ़ेंगे भाई बहन 12:2। देखिए क्या लिखा है, खुदा क्या बोलता है। रोमियो कहियो ना, रोमियो 12:2। इस संसार के सदृश ना बनो। कैसा है, संसार के जो लोग है वैसा हमें क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके सदृश ना बनो, उसके सदृश न बनना है। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते, अनुभव से क्या होना चाहिए, मालूम करते रहो, करते रहना चाहिए। हालेलुया। तो संसार के जो लोग है ना, वैसा हमें क्या करना चाहिए, चाल चलन नहीं रहना, अलग रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, हम किधर बैठ रहे हैं 10 आदमी के जनों में, 5 आदमी के बीच में, तो हम कैसा बैठता, कैसा उठता, हमारा बोली, हमारे बात विचार, रहन सहन क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, अनुकरण नया हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनकी सिद्ध इच्छा हमें मालूम रहना क्या होना चाहिए, किसकी सिद्ध इच्छा, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, पूरा होते रहना चाहिए। लोग हमें क्या करता है, परखता है। क्या करता है लोग, हम लोग क्या है, मसीह के पत्री है बाइबल। हम लोगों को लोग क्या करता है, पढ़ता है। क्या करता है, पढ़ता है। सब बात सब आपको नहीं बोलेगा, लेकिन हम लोगों को क्या करता है, पढ़ता है, देखता रहता है। तो क्या लिखा है इसमें, संसार के सदृश क्या करना है, बनना है। संसार में हमको रहना है, क्या करना है, उसके सदृश। खुदा किधर था, संसार में ही था। कितना, 33.5 साल रहा, 3.5 साल से 33 साल रहा, लेकिन संसार के सदृश वो बना क्या, नहीं बनाओ। जैसा चाहिए पिता को, किसकी, पिता की इच्छा को क्या किया था, खुदा करते गया, पूरी करने के लिए आया था, और उस इच्छा को पूरी करके गया। आज परमेश्वर यीशु मसीह का क्या इच्छा है, उसकी इच्छा को हम क्या करें, पूरी करके हमको जाएंगे खुदा के पास। क्या करेंगे, जाएंगे। उसकी इच्छा, इसीलिए उसकी इच्छा है, इसके लिए खुदा क्या किया, हमें छुड़ाया है, स्वतंत्र किया है। क्या किया, स्वतंत्र किया। तो स्वतंत्र जब हम कर दिया, नया हो जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चाल चलन बदल जाना चाहिए, सब कुछ चेंज होना चाहिए। क्या नया मतलब, क्या सब कुछ बदल जाना, नया क्या, एक नई हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, नई तरह से हमें बन जाना चाहिए। हालेलुया। पहले जैसा हम था वैसा नहीं बन जाना चाहिए। वो सडनली नहीं बनता, क्या करते, धीरे धीरे स्नेह करके हमको नहीं बन जाना चाहिए। हालेलुया। आज हम देखते हैं ये
भजन संहिता 50 का 15 देखते हैं प्रिय भाई बहन। Psalms 50 भजन संहिता 50 का 15। हालेलुया। धीरे धीरे हम लोगों को क्या होना चाहिए? और संकट के दिन हाँ? मुझे पुकार, कब? जब हम कोई संकट में पड़ते हैं, खुदा मैं क्या तुझे बोलता है? छुड़ाऊंगा। क्या बोलते हैं? कोई संकट में आप पड़ गए, क्या बोलते हैं? खुदा मुझे पुकार, पुकार। कौन बोल रहा है? खुदा बोलता है मुझे पुकार। मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मालूम है ये संसार के लोग को ये आशीष मिला है, ये ब्लेसिंग मिला है क्या? नहीं, नहीं मिला है। खुदा बोल रहा है, खुदा हमको स्वतंत्र कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र किया। हाँ, निकासी। क्या बोला? कोई संकट में पड़ेगा तो तेरे लिए क्या करूंगा? निकासी भी दूंगा। निकासी कौन है? यीशु है। यीशु है। यीशु बोलता है कोई अगर संकट में आप पड़ गए, मुझे क्या पुकार, कर? मुझे पुकार। मैं क्या तुझे करा? छुड़ाऊंगा मान छुड़ाने का और शक्ति तू किसको मेरी है? महिमा करने कोई पाएगा। लोग किसी को क्या कर सकते? छुड़ा नहीं सकते। कोई लोग किसी को बचा नहीं सकता। मालूम है? देखे ना, खुली आंख से देखे। खुदा के जन क्या बोला? पूर्ण चंगाई को पाया, साथ साथ क्या किया? वो सेवन मन से उठा नहीं, नींद नहीं, क्या पानी नहीं और खाना नहीं, खाना नहीं। खाने का सेवन मन से उसको लाइन लगा है, सेपरेट लाइन दिया गया है लिक्विड पीने का, खाने का। 7 महीना से उठा नहीं, नींद नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं। लेकिन साथ में देखिए ना, 1-2 मिनट की प्रार्थना के बाद ½ लीटर क्या किया? पी लिया। फर्स्ट डे उसी टाइम पानी पी। कैसा होता? कौन छुड़ाया उसको? यीशु छुड़ाया। यीशु छुड़ाया। हालेलुया। यीशु पे आशा करके आया होगा, यीशु उससे पे आशा। पुकारा होगा, यीशु को पुकारा, यीशु ने छुड़ाया। हालेलुया। और यीशु का ही वो महिमा आशा हुआ। करके आया होगा। आज खुदा के जन आ रहा है, आज खुदा के प्रिय जन आ रहा है। जरूर हमें क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। ब्लेसिंग मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। वो आशा के साथ वो गया रहेगा और खुदा ने उसे हील कर दिया। हालेलुया। भाई बहन, किसकी महिमा हुआ? यीशु का ही महिमा हुआ। ये प्रिय भाई बहन, हमारे शरीर प्राण आत्मा के द्वारा किसकी महिमा होना यीशु चाहिए? का होना चाहिए। यही संग और साथ जाया, पिता की इच्छा पूरी होना चाहिए जो हमें भेजा है जिस काम के लिए। क्या करना है? खुदा भी अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया था, पूरी करके गया। हालेलुया। आज हमारी यीशु की इच्छा क्या होना चाहिए? शरीर प्राण आत्मा के द्वारा क्या होना चाहिए? जब हमें छुड़ाया, जब हमें जिसके लिए बचाया है, जिसके लिए आज तक जीवित रखा है, तो उनकी इच्छा क्या होना चाहिए? पूरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। जो से ताली बजाइए खुदा। इसके लिए खुदा ने हमें अभी तक बचा के रखा है। हालेलुया। इसके लिए खुदा ने हमें सृजा है। हालेलुया। जो से ताली बजाइए खुदा बन के लिए। हालेलुया। मैथ्यू देखेंगे, मत्ती 26 का 11। मैथ्यू 26:11। 26:41। 26 का 41। जागते रहो, 26 का 41। हाँ, जागते रहो क्या करना है? और प्रार्थना करते रहो। क्या बोल रहा है? जागते रहो, कि सो जाना? नहीं, प्रार्थना करते रहो। दूसरी बात है इसका, बोली बताता हूँ। तुम परीक्षा में ना पढ़ो। क्या करना? परीक्षा में ना पढ़ना। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो भैया तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर क्या है? क्या बोल? जागने शरीर का को भी मतलब? तैयार कर लेना। जागने का मतलब क्या? प्रार्थना करते रहो। हाँ। सोना नहीं है, ये नहीं लिख रहा, मतलब सो सकता है। ऐसा नहीं जो सोना ही नहीं है, ऐसा नहीं, सो सकता है। अब भैया नाइट ड्यूटी करके आया, थोड़ा टाइम उधर रहेंगे, सोएगा नहीं। मैं भी आया, सो गया, थोड़ा टाइम सो गया। सोना है, लेकिन किसके लिए आप सोना? में नहीं सोना है। आत्मा में क्या आना चाहिए? आत्मा आत्मा में कभी बहन क्या करना चाहिए? नहीं सोना है। क्या करना है? आत्मा में क्या आना चाहिए हमें? आत्मा में जागृत कैसे रहेंगे प्रिय भाई बहन? कैसे रहेंगे बताइए? प्रार्थना दुआ करेंगे, वचन पढ़ेंगे, फास्टिंग करेंगे, प्रभु के आज्ञा के अनुसार चलेंगे। प्रभु के पास विनती रखेंगे। क्या रखेंगे? परमेश्वर हमें दर्शन दिखा। क्या करेंगे? शरीर में तो सो रहे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा में क्या दिखाएगा? जो काम खुदा को आपको करना रहेगा, जो चल रहा है अभी, जो आपके द्वारा करना है, जो चल रहा है कलीसिया में, जहाँ आप जाते हैं उठते बैठते, उस चीज को बताएगा। अपने जीवन के बारे में बताएगा खुदा, आपको एक एक दर्शन दिखाएगा, वेद की बातों को बताएगा, और वो चीज को खुले आंख से आप देखते हुए देखेंगे। वो हुआ आत्मा में जगना। क्या हुआ? जगना। अब शरीर में तो सोना नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। सोना है, खाना भी है, पानी पीना है, ड्यूटी जाना है, सोना है, प्रार्थना में जाना है, और सोएंगे तो खुदा आपको दिखाएगा। क्या दिखाएगा? हाँ, सर की सीढ़ियां दिखाएगा,
दर्शन दिखाएगा प्रियजनों लोग को। हालेलुया। एक एक अद्भुत काम जो आपके द्वारा खुदा करने जा रहा है, चाहे कलीसिया में होने जा रहा है, वो सब चीजों को दिखाएगा। मतलब प्रार्थना में आप जाइए, आप प्रार्थना करता रहेगा, सोया रहेगा। सोए में कभी कभी आप बोलेगा रबा कतल रबा हो रबा तू रबा, बाजू में जो रहेगा जगह रहेगा, आदमी बोलेगा ये क्या कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। प्रार्थना होता रहता है, दर्शन भी देखता रहेगा। मतलब आत्मा में क्या रहेगा, जगी रहेगा। एक एक वेद की बातों को आपको बताएगा खुदा। हालेलुया। कौन सी वेद की बात को बताएगा। ज्यादा संगति हम प्रार्थना दुआ में करेंगे, वचन पढ़ेंगे। आज जैसे सुबह आज प्रार्थना रखा गया, शाम को प्रार्थना है, 4 साढ़े 4 बजे है, फिर शाम को है 7 से 9 है, फिर 5 से 7 है, फिर अभी चला। इसका तैयारी हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या देखेंगे, यही सब स्वप्न देखेंगे। क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, जो प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वो रबा कतल रबा रबा सुना हो तो रबा शका। एक एक बातों को बताएगा खुदा। कलीसिया में कोई भाई बहन बीमार है, दुर्बलता में, खुदा बोलेगा उसके लिए तू दुआ कर। हालेलुया। वो छुटकारा हो पाएगा। उसका मन आपके ऊपर लगा रहेगा। क्या आपको मन उधर लेके जाता रहेगा। देखो वो जन क्या है, बीमार है। ये सब है प्रार्थना में क्या है, आत्मा में क्या है, जगरी रहने का। नहीं तो कौन किधर है नहीं है आपको पता नहीं चलेगा। मतलब कौन किधर है, कौन बीमार है, कौन किधर है, ये सब पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। क्योंकि आत्मा में जब जगे रहेंगे वो पता चलेगा जो उसका स्थिति अभी कैसा है। हाँ, कैसा स्थिति, शरीर में नहीं, आत्मा के लेवल में कैसा है। आत्मा जब दुर्बल हो जाएगा तब शैतान क्या होता है, हावी हो जाता है। क्या होता है, हावी हो जाता है। और आत्मा में जब आप स्ट्रांग रहेंगे, शैतान का कोई उससे ताली बजाइए खुदा बन के। शरीर में बीमारी दुर्बलता ये क्या रहता है, चलता रहता है। क्या रहा है, लेकिन आत्मा में हम क्या रहना है, सगे रहना। क्या रहना है, जो से ताली बजाइए खुदा बन के। जैसे 41 का 10 देखेंगे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्या खुदा बोलता है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। क्या खुदा क्या बोल रहा है, बड़ी चीज है, बड़ी बातें हैं, मालूम है। खुदा क्या बोलता है, मैं तेरे क्या हूँ, संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर क्या बोलता है, मत ताक। हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा क्या हूँ, परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में देने हाथ से और अपने धर्म में देने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। क्या बोलता है, मत डर। क्या बोलता है, मत डर। डर। धर्म मैं हाथ से क्या करूँगा, तुझे संभाले रहो। खुदा का हाथ हम लोगों के ऊपर है। हम लोगों को डरना नहीं, घबराना नहीं है। कैसी भी समस्या है, कैसे भी प्रॉब्लम रहे, हम लोगों को क्या है, डरना नहीं, घबराना नहीं। बड़ी चीज इसमें खुदा बोला, क्या बोला, मैं तेरे संग हूँ। क्या है, संग हूँ। और जब खुदा संग और साथ रहेगा तो हम क्या करना है, डरना नहीं, घबराना नहीं। हालेलुया। मालूम है जिसके साथ खुदा नहीं है